नमस्कार साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को देश का बजट पेश करने जा रही हैं। बजट 2026 को लेकर काफी सवाल आम आदमी के मन में भी चल रहे हैं और खासतौर पर टैक्स पेयर के मन में ज्यादा है। टैक्स में राहत मिलेगी या फिर बोझ बनेगा, सब्सिडी बदलेगी या फिर नहीं, या फिर आपके किचन पर क्या असर पड़ने वाला है, पेट्रोल डीजल गैस में राहत मिलेगी या फिर नहीं, या इसी तरह के सभी सवाल आम आदमी के मन में बहुत तेजी से चल रहे हैं। बात करें तो पिछले बजट में नई टैक्स रिज्यूम में बड़ी राहत मिली थी। आपको ध्यान होगा कि 12 लाख की इनकम पर टैक्स फ्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया था, जो कि आम आदमी से लेकर सरकार तक के बीच में खूब चर्चा का विषय रहा। जानकारों की माने तो इस बजट में सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत मिल सकती है। पूरे साल का लेखा जोखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करेंगी। तो बात करेंगे कि इस नए साल के बजट में किसानों के लिए क्या खास रहने वाला है और क्या क्या किसानों को इस बजट में राहत मिलेगी। इस बजट से किसान उम्मीद लगाए बैठे कि क्या सस्ता और क्या महंगा होगा, किन किन चीजों पर छूट मिलने वाली है। तो इन सभी सवालों को आज की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। बने रहे वीडियो में एंड तक, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, जानेंगे इस वीडियो में पूरी जानकारी। तो सबसे पहले तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे जो भी वीडियो इस चैनल पर आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बजट 2026 में क्या सस्ता और क्या महंगा होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों की, क्योंकि हर साल बजट के समय सबसे ज्यादा निगाहें इसी वर्ग पर टिकी हुई है और सबसे ज्यादा उम्मीदें भी इसी वर्ग से जुड़ी होती हैं। पिछले बजट के समय भी नौकरी पेशा और मिडिल क्लास को सरकार से बहुत बड़ी राहत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उस वक्त सरकार ने इनकम टैक्स में बड़ा बदलाव करते हुए सभी को चौंका दिया था। टैक्स सिस्टम में दी गई रिबेट की वजह से टैक्स फ्री इनकम की सीमा सीधे बढ़ाकर 12 लाख रुपए तक पहुंच गई थी, जिससे करोड़ों लोगों को सीधा फायदा और उसकी जेब पर टैक्स का बोझ काफी हद तक कम हो गया था। अब फिर एक बार वही सवाल उठ रहा है कि सरकार 2026 में नौकरी पेशा लोगों के लिए कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकती है जिससे उन्हें फिर से राहत महसूस हो। लेकिन बता दें कि देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए संकेत बता रहे हैं कि नौकरी पेशा लोगों को इस बजट में राहत मिल सकती है। इसके साथ ही बात करें तो किसानों को भी इस बजट पर काफी उम्मीदें। माना जा रहा है कि इस बजट 2026 में किसानों के लिए कुछ अहम और असरदार फैसले सामने आ सकते हैं, क्योंकि खेती की लागत लगातार बढ़ती जा रही है और किसान आर्थिक दबाव में है। तो खासतौर पर किसान सम्मान निधि योजना को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। आपको याद होगा कि यह योजना सरकार ने 2019 में शुरू की थी। इसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है। उस समय यह राशि किसानों के लिए एक राहत मानी जाती थी, लेकिन अब लगभग 6 से 7 साल बीत चुके हैं और हालात काफी बदल चुके हैं। आज खेती की लागत पहले से कई गुना बढ़ चुकी है, जिससे कि बीज, खाद, डीजल, सिंचाई, मजदूरी, हर चीज महंगी हो गई है। ऐसे में 6,000 रुपए की सालाना सहायता अब किसानों के लिए पर्यायपत नहीं है। इसी वजह से पिछले साल यह उम्मीद थी कि बजट 2025 में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ाकर 8,000 रुपए या फिर 10,000 रुपए कर सकती है, लेकिन यह संभव नहीं हो पाया था। लेकिन अब बजट 2026 को लेकर फिर से यही चर्चाएं शुरू हो गई है कि सरकार इस बार किसानों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठा सकती है और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को बढ़ा सकती है। इसके अलावा बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड या केसीसी को लेकर भी कुछ बड़े फैसले और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि केसीसी से किसानों को खेती के लिए जरूरी कर्ज आसानी से मिलता है और अगर इसी ब्याज दर सीमा में बदलाव किया जाता है तो किसानों की आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ सकता है। यानी कि देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को यहां पर सरकार की तरफ से बढ़ाया जा सकता है। यानी कि बजट 2026 में निर्मला सीतारमण के द्वारा किसानों को बड़ा फैसला दिया जा सकता है, जिससे कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जा सकता है। देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि को यहाँ पर बढ़ाने से किसानों को यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्थिक मदद मिलेगी, जिससे कि किसान अपनी खेती से जुड़ी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं। देखिए, आज की महंगाई को देखते हुए 6,000 रुपए की राशि किसानों के लिए पर्यायपत नहीं है, लेकिन इस राशि को पिछले 2025 के बजट में भी इस राशि को बढ़ाया नहीं गया था। लेकिन अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर बजट 2026 में निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी 2026 को इस राशि को बढ़ाकर 8 या फिर 10,000 रुपए किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यहाँ पर देखिए, क्रेडिट कार्ड या फिर केसीसी को लेकर भी सरकार की तरफ से बड़े फैसले किए जा सकते हैं। देखिए, केसीसी से किसानों की खेती के लिए यहाँ पर कर्ज आसानी से मिल जाता है, जिससे कि किसान अपने ब्याज और सीमा में बदलाव होता है, तो यहाँ पर किसानों को बड़ा फायदा मिल सकता है। बात करेंगे कि इनकम टैक्स में भी यहाँ पर बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आपको पीएम आवास योजना का लाभ भी दिया जा सकता है। काफी लाभार्थियों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है,
तो यहाँ पर पीएम आवास योजना की पहली किस्त भी आपको दी जा सकती है। देखिए पहली किस्त में आपको कितना रुपए यानी कि 45,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर यहाँ पर सरकार की तरफ से 60,000 रुपए किया जा सकता है। आपको 1,20,000 रुपए की राशि पीएम आवास योजना के तहत दी जाती है, लेकिन इस राशि को बढ़ाकर 2,50,000 रुपए किया जाएगा, यानी कि ग्रामीण लोगों को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि सरकार की तरफ से दी जाती है। लेकिन यहाँ पर बजट 2026 में भी इस राशि को 2,50,000 रुपए करने की संभावना है। तो ये थी बजट 2026 से जुड़ी अहम बातें जो मैंने आप सभी को विस्तार से बता दिया है। देखते हैं कि सरकार किन किन बातों पर टिकी रहती है और किन किन योजनाओं की घोषणाएं करती हैं और क्या क्या यहाँ पर सस्ता करता है, क्या क्या महंगा होता है। बात करेंगे कि यहाँ पर 1 फरवरी 2026 का इंतजार करें ताकि आप सभी को पता चल सके कि सरकार की तरफ से क्या सस्ता और क्या महंगा किया गया है। किसानों के लिए कितनी बड़ी राहत सरकार की तरफ से देगी, सरकार कितनी खरी उतरती है। तो इन सभी बातों को 1 फरवरी 2026 को जानेंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आगे जो भी वीडियो इस चैनल पर आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके और आप सभी सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से ले सके। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।